अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं एवियन कैप्सूल के बारे में और आपको बताएंगे कि ये कैप्सूल कैसे खाएं और ये कैप्सूल कैसे लगाएं। उसके अलावा ये कैप्सूल आपको क्या क्या फ़वाइद देता है, उसके अलावा इसके नुकसानात और सही तरीका इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे और किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाया जाता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशंस के बारे में कि जिन कंडीशंस में इस कैप्सूल का यूज़ करवाया जाता है और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है आपकी जो स्किन है, अगर उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाए या फाइन लाइन्स पड़ना स्टार्ट हो जाए, उसके अलावा आपको एक्नी होना स्टार्ट हो जाए या एक्जिमा होना स्टार्ट हो जाए या सोरेसिस का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में फिर आपको इस कैप्सूल का यूज़ करवाया जाता है ताकि आपके जो स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपके बाल, यानी आपके हेयर प्रॉब्लम्स। अगर आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाए या जो आपके बालों का टेक्सचर है वो खराब होना स्टार्ट हो जाए या आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में भी इस कैप्सूल का यूज़ करवाया जाता है। जब आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते हो तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा आपके जो बालों का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव होता है और आपके बाल जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। उसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल आई हेल्थ के लिए भी करवाया जाता है और ये कैप्सूल आपकी आई हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये कैप्सूल आपके ब्रेन हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपके जो वाउंड होते हैं यानी जो जख्म होते हैं उसकी हीलिंग को भी इम्प्रूव करते हैं ये कैप्सूल। उसके अलावा जो आपको पीरियड्स क्रैम्प्स आते हैं उसमें भी रिलीफ फ्राहम करते हैं ये कैप्सूल। ये कैप्सूल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी आपकी जो बॉडी का इम्यून फंक्शन है उसको इन्हेंस करने में ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी डिफरेंट डिजीजेस और डिफरेंट इन्फेक्शन से बची रहे। उसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है, यानी विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर आपको इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये इस कैप्सूल के यूजेस और बेनिफिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें नोज़गा है, ममटिंग है, डायरिया है, उसके अलावा हेडेक है, डिजीनेस है, फटीग है, वीकनेस है, स्किन रैश हो सकते हैं या आपको ईचिंग हो सकती है। उसके अलावा आपको स्टमक क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ये इस कैप्सूल के कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं डोजेज और तरीका इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि सही तरीका इस्तेमाल जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करोगे तो आपकी बॉडी को पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस कैप्सूल को स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी स्किन के ऊपर रिंकल्स हैं, एयर स्पॉट्स हैं या एक्नी है, तो इस तरह की कंडीशंस में आपने या तो किसी क्रीम में इस कैप्सूल के लिक्विड को मिक्स करके लगाना होता है या आप किसी लोशन में भी इस कैप्सूल के लिक्विड को मिक्स करके लगा सकते हो। और अगर आपको ये कैप्सूल अपने सर के बालों के लिए यूज़ करना हो तो आपने किसी भी ऑयल में इस कैप्सूल के लिक्विड को मिक्स करके अपने बालों के ऊपर लगाना होता है। लेकिन अगर ये कैप्सूल आपको खाने के लिए रिकमेंड किया गया हो तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी को फायदे की बजाय नुकसान होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद आपने एक गिलास पानी लेना है और एक गिलास पानी के साथ आपने एक कैप्सूल को निगल लेना है। आपने ना तो इस कैप्सूल को चबा कर खाना है और ना ही इस कैप्सूल के अंदर सुराख करके इसका लिक्विड डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेके जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ इस कैप्सूल को पानी के साथ निगल लेना है। इस तरह से जब ये कैप्सूल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता से विटामिन ई इससे रिलीज होगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करते हो, यानी इसका लिक्विड निकाल के डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो, तो फिर इस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि किसी भी चीज की बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार फायदे के बजाय नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो इसलिए आपने इस कैप्सूल को डायरेक्ट इसकी जेल निकाल के अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं लेके जानी। बाकी इस कैप्सूल की डोजेज का इंतखाब आपकी कंडीशन को देखते हुए आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको कितने एमजी की ज़रूरत है और आपको कितने एमजी का कैप्सूल लेना चाहिए। अब इस कैप्सूल को लेके अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ भी आप इस कैप्सूल के रिलेटेड पूछना चाह रहे हो या किसी और मेडिसिन के बारे में या किसी और डिजीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं
ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।